अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पिछले 4 महीनों से मैंने कॉम्प्लेक्स में जिंदगी गुजारी है और उसकी वजह माली टब्बर था। ज़हीरा नई शर्टें पहनकर चेक वाली अदालतों में पेश होता था, मेरे पास नहीं थी। अब जो बात समझ आई है, उन चेक शर्टों के पीछे अदाकारा थी जिन्होंने तंबू लगा के बैनुल अक़वामी चंदा इकट्ठा किया। वो बैनुल अक़वामी तौर पर लोगों से पैसे मांग रही हैं, मिन्नतें कर रही हैं और अब रोला पड़ गया कि रसीदा दसो, रसीदा खड़ो और जो पैसे रोकड़ा आपने बनाया हुआ है उसकी डिटेल्स बताएं। इकरार साहब वॉइस नोट सामने लेकर आए हैं, वो खौफनाक है, होश रबा हैं। क्लियरली ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने लव मैरिजेस के नाम पर इंटरनेशनली डोनेशंस लिए हैं, इंटरनेशनली पैसे लिए हैं, पाउंड्स एंड डॉलर्स में डील करती रही हैं अदाकारा और इनके अकाउंट सबके भरे गए हैं। दौलत की बोरियां इन्हें भेजी गई हैं और वो दौलत की बोरियां ये इन्होंने बाकायदा रखी रही हैं और उसी से ज़हीरा और शब्बीरा घूमते भी रहे पूरा पाकिस्तान। नूर बीवी 25,000 का वो किराया भी देती रही हैं और ज़हीरा शर्टें भी चेंज करता रहा और ये सारे मौजे मारते रहे। और उधर दूसरी तरफ ये कहते रहे कि मेहदी अली काज़मी फलां है, डिमकान है, मेहदी लानती को बड़ी नाजेबा गुफ्तगू ये करते रहे, मुझे गालियां देते रहे और हम सबको गालियां देते रहे। उन गालियां देने का मकसद ये था कि इनकी तवज्जो उन पैसों की जो बोरियां भरी हैं इन्होंने उस तरफ ना आए। खौफनाक चीज है। इफ्तिखार आरिफ साहब ने क्या खूब कहा था कि कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, यह अक़दा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। तो तमाशा खत्म होने के करीब है और बात यह समझ आ रही है कि जो अंदिया दिया गया, ओवरऑल पिक्चर पेंट की गई वो ये थी कि चूंकि यहां पर लव मैरिजेस प्रमोट नहीं हो रही, चूंकि यहां पर यह कल्चर नहीं है इस मुल्क में, लिहाजा लव मैरिजेस को प्रमोट करके इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज किया गया, बैनुल अक़वामी एनजीओ को इंगेज किया गया और उनसे पैसे मांगे गए और पैसे हथियाए गए और दौलत की बोरियां भरी गई। और उस दौरान चाइल्ड मैरिज भी जाहिर है कि इस केस में शामिल है, तो उसको भी प्रमोट करने की बाकायदा कोशिश की गई। इस वक्त जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं उस वक्त आपको बता दूं तो जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, मुअज़्ज़ज़ अदलिया है हमारी, उनके जो अमला है वो फरले लेकर इनके दरवाजों पर पहुंचा हुआ, दस्तक दे रहे हैं, इन सबको बाहर बुलाकर इन्हें नोटिस सर्व कर रहे हैं, डेफेमेशन के नोटिस। और 26 अगस्त को इन्हें बताया जा रहा है कि सिंध हाईकोर्ट में पेश हूं, वहां पर मेहदी अली काज़मी झुर्रू लेकर खड़ा है, उसको जो आपने गालियां दी हैं, उसकी बेगम को गालियां दी हैं, वो जाकर 50 करोड़ का हर्जाना भरें। और इस वक्त जो अमला है वो तकरीबन 2 नोटिस लेकर इसी टीम के 2 बंदों के दरवाजों को नॉक कर चुका है, उन्हें फरले दे रहा है और जो ही फरला देता है नोटिस का, ये मानने से इनकार कर देते हैं। ये कहते हैं हमारा ये एड्रेस ही नहीं है, हमारा ये नाम ही नहीं है, इन्होंने अपने नाम बदल दिए हैं, ये अजीबो गरीब बातें चली कली करना शुरू हो गए। कोई कहता है मैं मुलाजिम हूं, कोई कहता है मैं फलां हूं, ढिमकान हूं, इन्होंने अपने घरों के एड्रेसेस चेंज कर दिए हैं। लेकिन जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं उनकी तरफ से, जो कोर्ट है उनकी तरफ से बाकायदा फरले जो हमारे दोस्त हैं अहमद शेर जट साहब उनके मुताबिक जारी हैं और बार बार स्कूटरों की आवाजें आ रही हैं जिसमें अमला पहुंच रहा है फरले लेकर, नोटिस लेकर। खौफनाक किस्म की डेवलपमेंट्स हैं और ये जो सारी अभी तक की डेवलपमेंट्स। उसके बाद एडवोकेट फयाज रामे, जिसे राम जाने कहकर ये चिढ़ाते थे, मजाक करते थे, उसने राम नाम सत्य की जो आवाज लगाई थी वो अभी तक जारी है और वो आखिरी इनकी कब्रों पर फूल फेंक रहा है। इकरार ने कब्रें खोदी इनकी और एडवोकेट रामे इनकी कब्रों पर वो फूल फेंक रहा है। उन्होंने उस लड़की को टेलीफोन लाइन पर लिया जिसके वॉइस नोट इकरार साहब सामने लेकर आए, जिसके बारे में इन्होंने गुज़श्ता रात आधी रात को बैठकर, जब मौलवी साहब फजर की अजान देने जा रहे थे, उस वक्त ये बैठे हुए पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। उस वक्त जब इन्होंने ये उस लड़की को, इकरार साहब को झूठा कहने की कोशिश की, उस लड़की ने बयान दिया है, वो आपके सामने रख देता हूं। वो लड़की ये कह रही है कि मेरे पास रसीदें मौजूद हैं, जब इन्होंने पैसे मांगे हैं, यानी वो सारे लेटर्स, रसीदें, जो पैसे भेजे गए हैं, जो डोनेशन भेजी गई हैं, जो दौलत भेजी गई है, उसकी रसीदें बाकायदा मौजूद हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि ब्रिटिश एम्बेसी को मैं लेटर लिख रही हूं, तमाम डिटेल्स, तफसीलात ब्रिटिश एम्बेसी के हवाले कर रही हूं और उनसे यह कहा जाएगा कि पाकिस्तानी एम्बेसी यहां पर डील करे और इस गैंग को बैनुल अक़वामी तौर पर एक्सपोज किया जाए। साथ साथ उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरा नंबर डिस्क्लोज किया है लाइव चैट में आकर और ये चीज एक प्राइवेट प्रिवेसी को एक्सप्लॉइट करती है, इसके हवाले से भी लीगल नोटिस इन्हें सर्व होगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरे पास इनके स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं जिसमें ये पैसे मांगते रहे, ये मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं। इन्होंने मेरे पास इनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जब ये कन्विंस करते रहे कि ज़हीरे को पैसे की जरूरत है, ज़हीरे को हमने बचाना है। साथ साथ उन्होंने कहा कि इन्होंने चैट डिलीट किया बहुत सारी और नए मैसेजेस उस चैट में ऐड किए हैं। ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है इस केस में। मसला यह है कि ज़हीरा बड़ी मुतवासित फैमिली से ताल्लुक रखता था। नूर बीबी की और शब्बीरे की शख्सियत ही नहीं थी कि वो इतने बड़े लेवल पर जाकर कांड कर सकते।
हमेशा से यह कहा गया कि पीछे गैंग है, और अभी जो चीज सामने आ रही है, मेहदी अली काज़मी की फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश की गई, ज़हीरे की फैमिली को तो तहस नहस कर दिया गया। बेनिफिशरी था तो अदाकारा थी, बेनिफिशरी था तो अदाकारा के साथ बैठे हुए लोग थे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।